आज से 800 साल पहले बगदाद में एक सड़क पे एक बच्चा बैठा रो रहा था कि टीनेजर, और उसके बराबर में एक टूटा हुआ प्याला पड़ा हुआ था, जो खूबसूरत प्याला था, टूटा हुआ पड़ा था, कुछ खाने का सामान। तो एक राहगीर ने पूछा कि भाई ये तुम क्यों रो रहे हो, ये क्या चीज़ है? तो उसने कहा साहब मेरे मालिक ने प्याला दिया था, इसमें कुछ खाने का सामान था, उनकी बहन के यहाँ ले जाने के लिए मेरे हाथ से फिसल के गिर गया, और ये उन्होंने कहा था बहुत कीमती है, इसे संभाल के ले जाना, तो अब इसकी कीमत मुझे देनी पड़ेगी, वो मुझे मारेगा और मेरी जो भी है ग़िज़ा नहीं देगा ये सब। तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की बात नहीं है, मैं एक पता तुम्हें लिख के देता हूँ। पता उन्होंने लिख के दिया कि उस जगह चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारे जैसे लोगों को, जो ग़ुलाम जिनसे कोई गलती हो जाती है, उसकी भरपाई के लिए वो पैसा दे देते, तो तुम वहाँ से पैसे लो, ले जाके अपने मालिक को दे दो। अब आप तसव्वुर कीजिए कि आज से 800 साल पहले खाली उस बात के लिए वो वक्फ, उस वक्फ का कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ ये मकसद था ग़ुलामों की मदद करना। तो ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे जब हज़रत उमर ने पूछा, उनके हाथ में एक जायदाद आई, खैबर नाम की जगह वहाँ पे भी है अरब में, तो वो जायदाद उनको मिली माल गनीमत में, तो उन्होंने कहा कि हुजूर इसका मैं क्या करूँ? उसमें खजूरों का बाग था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कफ़ रोक दो, इसको रोक दो बिकने से, रोक दो वसीयत से, रोक दो गिफ्ट से, और इसका जो प्रोसीड है, इसकी जो आमदन है, जो खजूरों के बाग की खजूरों की आमदनी थी, वो गरीब, गुरबा, यतामा और मुसाफिरों के ऊपर, ज़रूरतमंदों के ऊपर खर्च करो। ये वाक़या बार बार आता है तारीख़ में। उससे पहले वक्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आम लोगों की इस्तेमाल के लिए, मजहबी इस्तेमाल के लिए मस्जिद क़ुबा बनी, पहली मस्जिद वो थी, वो वक्फ़ हुई कौम के नाम। उसके बाद मस्जिद नबवी वो हुई, फिर जो कुआं हज़रत उस्मान ने ख़रीदा था, ख़रीद के मुसलमानों की ज़रूरत के लिए, वो कुआं जो है वक्फ़ हुआ। तो जो ये सिलसिला चला, तो उसके बाद बादशाहों ने, ज़मींदारों ने, राजाओं ने, ताल्लुक़दारों ने अनगिनत प्रॉपर्टीज़ जो है वो पूरे वहाँ से लेके, आप अरब से लेके और इंडोनेशिया तक चले जाए, औक़ाफ़ हुए, और साहब हैसियत लोगों ने औक़ाफ़ अपने किए, अल्लाह का डर रखने वालों में भाई कुछ कौम के लिए कर दो। वो औक़ाफ़ आज जो हमारे मुल्क में हालत है कि वो बिक रहे हैं, बेचे गए हैं, बेचे जा रहे हैं कानून के ख़िलाफ़ वर्जी में, कि कानून कहता है एक बार वक्फ बन गया तो वो ता क़यामत वक्फ रहेगा। तो वक्फ इसको कहते हैं कि किसी चीज़ को कौम की भलाई के लिए कर देना, उसको रिज़र्व कर देना, जिसमें वाकिफ़ को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा सिवाय उसके सवाब के, अजर के, और वाकिफ़ को ये बताना है कि मुतवल्ली कौन होगा। उसको मुतवल्ली का मतलब है मैनेजर, जो सिर्फ मैनेज करने के लिए है, मुतवल्ली का मतलब मालिक नहीं है। कानून में भी डिस्क्राइब्ड है मुतवल्ली की ड्यूटीज़ क्या है, तो मुतवल्ली इज़ नॉट द ओनर, लेकिन वो मैनेज करने के लिए, और वाकिफ़ ये करेगा कि ये बताएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसकी आमदन का, इसमें लोगों के इलाज का ख़र्चा होगा, या मुसाफिरों को उनका किराया दिया जाएगा, या कोई स्कूल बनेगा या होगा, या वैसे ही गरीब बेवाओं को और यतीमों को दिया जाएगा। तो फलाह आम उमूमन लिखते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह लिखते हैं, यानी अल्लाह के काम के लिए ये प्रॉपर्टीज़ रिज़र्व हो गई। तो अब आज की हैसियत ये है कि हमारी अगर एक बालिश ज़मीन जो है हमारा पड़ोसी दबा ले, तो हम उसको लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह की ज़मीन है वो एकड़ों में नहीं, सैकड़ों एकड़, हज़ारों एकड़ में इधर से उधर हो रही है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करेगा। अगर वो हम तवज्जो करें तो हमारी गुर्बत, किसी ने हिसाब लगाया कि 70% गुर्बत मुसलमानों की दूर हो जाएगी अगर इनको प्रॉपर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इन जायदादों का हो जावे ईमानदारी के साथ। मेरा ख्याल है, ये काफ़ी पुरानी रिपोर्ट हो गई, मेरा ख्याल ये है आज की दुनिया में जितना कुछ हम कर सकते हैं अगर करें तो 100% हमारी गुर्बत ख़त्म हो सकती है और हम दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। तो वक्फ़ का मतलब यही है कि वो चीज़ जो वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी
जो अगर आप सब्र से काम लें, अकल से काम लें, रोज़ाना एक अंडा लेके अपना इस्तेमाल करते रहें। लेकिन हो क्या रहा है, ये मुर्गी काटी जा रही है, बराबर काटी जा चुकी। लेकिन उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि कानून हमारा बड़ा तसल्ली बख्श है, जो ये कहता है वन से वक्फ ऑलवेज, वक्फ एक बार कायम हो गया तो वक्फ रहेगा। दूसरे, वाकिफ़ की जो मंशा है उसकी शरई हैसियत, यानी जैसे शरअ का कानून है, वैसे वाकिफ़ जो लिख गया कि यहाँ पर अस्पताल बनेगा, तो अस्पताल के अलावा कोई और काम वहाँ नहीं हो सकता। फलाह आम लिखा है उसने, लेकिन साथ में अस्पताल भी लिख दिया, तो अस्पताल ही बनेगा जिससे फलाह आम होगा। लेकिन अगर खाली फलाह आम है तो कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिससे कौम को फ़ायदा पहुँचे। मोटे तौर पे 3 तरह के औकाफ़ होते हैं। वक्फ़ अल्लाह, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदों के लिए काम आने के लिए। वक्फ़ अल औलाद, अपनी औलाद के लिए, लेकिन उसमें वक्फ़ अल औलाद में भी लोग जो है चैरिटी का डालते हैं कुछ उसमें, कि इतना पैसा जो है चैरिटी में जाएगा, इतना हिस्सा जाएगा। और एक वक्फ़ बाय यूज़र है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने की है। लोग इस कन्फ्यूजन में आते हैं कि भाई इतना पुराना कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के कागज़ कहाँ होंगे, किसने रजिस्टर करा है। लेकिन चूंकि वो कब्रिस्तान की हैसियत से यूज़ होता आया है, और लैंड रिकॉर्ड्स में, पुराने लैंड रिकॉर्ड्स में कब्रिस्तान है। आज जितने गायब हुए हैं, आपके दिल्ली में गायब हुए हैं, यूपी में गायब हुए हैं, वो सारों की एविडेंस जो है वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स में मिलेगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिलेगी, बहुत पुराने जो कब्रिस्तान हैं उनकी, आपके डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में मिलेगी। तो जहाँ जहाँ रिकॉर्ड है, हमें उसकी कोशिश करना चाहिए कि उन प्रॉपर्टीज़ को हम अपने हाथ में लें, उनको हम मैनेज करें और उनसे अपना कम्युनिटी का काम चले। जो कम्युनिटी में वेल टू डू लोग हैं, वेल टू डू लोगों को ज़रूरत नहीं है इसमें। रियल स्टेक होल्डर जो है गरीब, गुरबा, यतामा हैं, बेवाएँ हैं। मस्जिद के हमारे जो पेश इमाम साहबान हैं, मुअज्जिन हैं, जिनको 3-3, 4-4 हज़ार रुपया लेके नौकर की तरह काम कराया जाता है। बहुत कम जगह हैं जहाँ पे मुअज्जिन और पेश इमाम को एक डिसेंट तनख्वाह दी जाती है उनके काम के लिए, तो उनके लिए पैसा इसमें है। अगर हम ये पूछना शुरू कर दें, एक मस्जिद में 4 दुकानें हैं, लेकिन मुतवल्ली साहब से हम पूछेंगे साहब इसका पैसा कहाँ जा रहा है, ज़ोहर के वक्त कोई पूछे, असर के वक्त कोई पूछे, मगरिब के वक्त कोई पूछे, तो मुतवल्ली साहब पागल नहीं हो जाएंगे। मुतवल्ली साहब को ये एहसास हो जाएगा कि लोग अब सवाल उठा रहे हैं, तो वक्त है सवाल उठाने का कि भाई ये अगर कोई इससे आमदन हो रही है तो ये आमदन जा कहाँ रही है, जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था क्या वो वहाँ खर्च हो रहा है। और जहाँ पे नहीं है आमदन, वहाँ पे भी मुतवल्ली की ड्यूटी है। मैनेजर बनाया गया तो उसे प्रॉपर्टी को डेवलप करना है, उसे आमदनी का जरिया करना है। अगर वो खाली अपनी मूछें अटता फिर रहा है कि साहब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैं लेके बैठा हूँ, मेरे अपने मकान के करीब पूना में $multi-million 8 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है गंदी संदी हालत में, अरे उसमें क्या नहीं हो सकता, उसमें अस्पताल बन सकते हैं, उसमें कॉलेजेस बन सकते हैं, लेकिन वो कुछ डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो कानून ये कहता है कि अगर 5 साल तक किसी ने मुतवल्ली ने डेवलप नहीं किया तो उस मुतवल्ली को हटाया जा सकता है। कोई इफ़ बट नहीं है, आप शो कीजिए आपने क्या डेवलपमेंट किया। तो आम पब्लिक को ये भी जानना चाहिए कि कानून क्या है। कानून बहुत आपके फेवर में है अगर आप उसका इस्तेमाल करें। आप वक्फ बोर्ड में लिख के दें कि साहब ये इन्होंने इसको कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। मैंने लाइनें देखी हैं स्कूलों में, ख़ास तौर से ये छोटे मोटे कॉन्वेंट स्कूलों में, जिसमें हमारी बरका पोश बहनें उस भीड़ में पिसी जा रही, लेकिन अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए लगी हुई हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है तालीम। तो जब हमारे पास ज़मीनें हैं और दूसरी तरफ जो अच्छे स्कूल चला रहे हैं मुसलमान, वो ज़मीनें ढूंढते फिर रहे हैं। एक इसी किस्म का स्कूल है, उनको मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज़ में भेजा औकाफ में बात करने के लिए, भाई उनसे बात करो, उनसे पूछो, वो नहीं मनाने पाए। आखिर में 10 करोड़ रुपए का 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने ख़रीदी। अब वो 10 करोड़ रुपया अगर लाइब्रेरी में लगता, लैब में लगता, किताबों में लगता, तो कितना अच्छा उसका होता। वो ज़मीन के लिए चला गया। तो ये हमारे लोगों को समझने की बात है।